अगर कभी खाने को कुछ ना मिले तो यहां आ जाना। दरवाजा खुलते ही लड़के ने सामने एक बेहद दुबलिपतरी लड़की को खड़ा देखा। चेहरा इतना सुंदर, लेकिन हालत ऐसी जैसे कई दिनों से ठीक से खाना तक ना खाया हो। लड़की हिचकिचाते हुए बोली, क्या यहां खाना मिल सकता है? लड़का पहले थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन फिर उसे अपने पिता की पुरानी डायरी याद आई। उस डायरी में एक आदमी का जिक्र था जिसने कई साल पहले बाढ़ में उसकी जान बचाई थी। उसी इंसान से उसके पिता का सालों तक खतों के जरिए संपर्क रहा। लड़का मन ही मन सोचने लगा, क्या ये उसी आदमी की बेटी है? लेकिन अगले ही पल लड़की की आंखें नीचे झुक गई। मेरे पापा 6 महीने पहले गुजर गए। ये सुनते ही लड़का चुप हो गया। ओह सॉरी, शायद मैं गलत समय पर आ गया। मैं चलता हूं। रुको, लड़की ने तुरंत उसे रोका। पापा नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। बाकी चीजों की गारंटी नहीं, लेकिन खाना जरूर मिलेगा। इतना कहकर वो जल्दी से रसोई में गई और उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगी। तुम बहुत भूखे लग रहे हो, फिलहाल ये खा लो, मैं और कुछ लेकर आती हूं। लेकिन तभी लड़के की नजर लड़की की जेब में रखी एक छोटी चाकू पर पड़ी। ये क्या? कहीं ये कोई चोरू चक्का तो नहीं? शायद लड़की ने उसकी आंखों का डर पढ़ लिया था। वो तुरंत घबरा गई। प्लीज मुझे मत भगाना, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूं। लड़के ने गौर से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तुम्हें लो ब्लड शुगर हो गया है क्या? आखिरी बार ठीक से खाना कब खाया था? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से बोली, याद नहीं। उस जवाब ने कमरे का माहौल पूरी तरह बदल दिया। लड़का समझ गया, ये लड़की सिर्फ गरीब नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय से अकेली जी रही है। घर में अभी सिर्फ नूडल्स है, लेकिन जितना चाहो खा सकती हो। लड़की ऐसे खाने लगी जैसे ना जाने कितने दिनों बाद उसे भरपेट खाना मिला हो। तुम्हारा नाम क्या है? लिन शियाओवान। और तुम्हारे मम्मी पापा? दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। कोई रिश्तेदार? कोई नहीं। अब लड़का थोड़ा सीरियस हो गया। सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कुछ पल चुप रहने के बाद लड़की ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। जब मैं छोटी थी, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद पापा भी गुजर गए। उसके बाद मैं कूड़ा बीन कर किसी तरह जिंदा रही। कल मुझे घर में पापा की ये चिट्ठी मिली और उसी को पकड़कर मैं बिना टिकट ट्रेन में बैठकर यहां चली आई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आप मुझे यहां रहने देंगे? मैं बहुत मेहनत करती हूं, कुछ भी कर सकती हूं, बस मुझे खाना मिल जाए और कोई मुझे परेशान ना करे। उसकी बात सुनकर लड़का अंदर तक हिल गया। असल में वो खुद भी इस शहर को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने वाला था, लेकिन अब उसके सामने ये लड़की खड़ी थी जिसके पास इस दुनिया में कोई नहीं था। लड़की धीरे से उठी। मैं चली जाती हूं, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, लड़के को अचानक खुद पर गुस्सा आने लगा। साला, मैं क्या सोच रहा हूं? वो तुरंत उसके पीछे भागा। अरे रुक जाओ। लड़की बर्फ में खड़ी कांप रही थी। बिना बताए बाहर क्यों चली आई? सॉरी, मुझे लगा मैं आपको परेशान कर रही हूं। हर बात पर सॉरी मत बोला करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस दिन पहली बार किसी ने उससे यह कहा था। फिर लड़का उसे वापस घर ले आया। पहले जाकर नहा लो, फिर कपड़े बदल लेना, बाद में तुम्हें नए कपड़े भी दिला दूंगा। लड़की धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चली गई, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा व्यवहार कोई उसके साथ क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद अचानक अंदर से आवाज आई। लड़का घबरा गया। क्या हुआ? वो जल्दी से अंदर गया तो देखा लड़की गर्म पानी से डर गई थी। शायद उसने जिंदगी में पहली बार हीटर वाला शावर इस्तेमाल किया था। लड़का धीरे से बोला, देखो, ये बाएं तरफ कोल्ड वाटर है और ये राइट साइड हॉट वाटर। उसे समझाते हुए लड़का सोचने लगा, इस उम्र में इसे स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत गहरा दर्द छुपा है। नहाने के बाद जब लड़की बाहर आई
तब लड़के ने एक और अजीब चीज नोटिस की। वो सिगरेट की राख अपने हाथ से पकड़ रही थी, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। तुम ये क्या कर रही हो? लड़की तुरंत डर गई। उस मोमेंट लड़के को समझ आ गया, ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि सालों का ट्रॉमा था। उस रात लड़का अपने माता पिता की छोड़ी हुई बैंक कार्ड निकालता है। मां, पापा, मैं ये पैसे गलत जगह खर्च नहीं करूंगा। मैं इस लड़की को अपने साथ रखूंगा, इसे पढ़ाऊंगा, इसे एक नॉर्मल जिंदगी दूंगा। फिर वो लड़की को बाहर खाना खिलाने ले गया। आज कुछ अच्छा खाते हैं। टेबल पर खाना आने के बाद भी लड़की खाना शुरू नहीं कर रही थी। खा क्यों नहीं रही? असल में उसे आदत ही नहीं थी किसी के साथ बराबरी से बैठकर खाने की। रात को लड़के ने उसे सोफे पर सुलाया। लड़की धीरे से लेटी और उसकी आंखें भर आई। ये सोफा घर की घास से कितना अच्छा है। आज सपना जैसा लग रहा है। पेट भर खाना इतना अच्छा होता है क्या? और उसी रात पहली बार उस लड़की को लगा कि शायद अब उसके पास भी घर है। अगली सुबह लड़का अभी गहरी नींद में था, लेकिन लड़की काफी पहले उठ चुकी थी। वो चुपचाप सोफे पर बैठी उसे देख रही थी, जैसे डर हो कि कहीं ये सब सपना ना हो। तभी लड़के की नजर उसके तकिए के नीचे रखी चाकू पर गई। सोते वक्त चाकू तकिए के नीचे मत रखा करो, खुद को चोट लग जाएगी। लड़की तुरंत घबरा गई। सॉरी। फिर से सॉरी? लड़का हल्का सा मुस्कुराया और चाकू उसकी तरफ वापस बढ़ा दिया। ये लो, अपने पास रखो। अगर इससे तुम्हें सेफ फील होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लड़की उसकी तरफ ब्लैंक होकर देखने लगी। शायद पहली बार किसी ने उसकी डर को समझने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद लड़का बोला, अगर मैं सुबह ना उठूं तो ये पैसे रख लेना और खुद जाकर ब्रेकफास्ट खा लेना। लेकिन लड़की ने पैसे ऐसे पकड़े जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। इतने सारे? अरे पूरा खर्च करने के लिए थोड़ी दिए हैं। फिर लड़का अचानक कुछ याद करके बोला, ओह हाँ, आज तुम्हें नए कपड़े भी खरीदने हैं। चलो तैयार हो जाओ। दोनों मेट्रो से मार्केट की तरफ निकल गए। रास्ते भर लड़की हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार दुनिया देख रही हो। कुछ देर बाद लड़का उसे ड्रिंक दिलाने ले गया। जो पसंद हो ले लो। लेकिन लड़की काफी देर तक सिर्फ प्राइसेस देखती रही। उसे शायद खर्च करने की आदत ही नहीं थी। लड़का उसकी हालत समझ गया। सुनो, अब तुम्हें हर चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आज से ये घर तुम्हारा भी है, वहां कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। ये सुनते ही लड़की की आंखें हल्की सी भर आई। मैं समझ गई। लेकिन लड़का तुरंत बोला, नहीं, अभी तुम बिल्कुल नहीं समझी। अब तुम अकेली नहीं हो। उसके बाद लड़का कैजुअली पूछता है, वैसे तुम्हारी एज कितनी है? 18। ये सुनते ही लड़का सोच में पड़ गया। अब मुझे सीरियसली नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसों पर हमेशा नहीं जी सकता था। और अब लड़की की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। तभी उसने अपने पुराने दोस्त को फोन मिलाया। भाई, एक काम था, क्या तू किसी को हाई स्कूल में एडमिशन दिलवा सकता है? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन है? रिपीट स्टूडेंट? नहीं, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर डॉक्यूमेंट्स सिटी में हैं तो काम आसान है, बाकी मैं संभाल लूंगा। और पैसे? अबे दोस्ती में पैसे कौन मांगता है? लड़का मुस्कुरा दिया। थैंक्स भाई। फोन कटने के बाद उसका दोस्त अचानक बोला, वैसे तू सच में जिंदा है ना? मुझे लगा था तू मर गया। अबे वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसी समय लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास घर की चाबी नहीं थी। ये सुनते ही लड़का खुद को कोसने लगा। साला, इतनी जरूरी चीज देना ही भूल गया। उसने तुरंत अपनी कीचेन निकाली। ये मेन डोर की चाबी है और ये तुम्हारे कमरे की। इन्हें खोना मत, वरना घर नहीं पाओगी। लड़की कुछ सेकंड तक चाबी को देखती रही। घर? उसकी आंखें हल्की सी कांपने लगी। अब मेरा भी घर है? लड़का मुस्कुराया। हां, अब ये घर तुम्हारा भी है। उस मोमेंट लड़की के चेहरे पर पहली बार जेन्युइनली हल्की सी मुस्कान आई। शाम होते ही लड़का मुस्कुराते हुए बोला, चलो गेस करो,
आज डिनर में क्या खाने वाले हैं? लड़की कुछ देर सोचती रही। पता नहीं। लो सिफन। क्या? अरे स्पाइसी नूडल्स वाली चीज। लड़का हंस पड़ा। दोनों मार्केट से सामान लेकर वापस लौट रहे थे। तभी लड़की ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये बच गए थे। लड़का कंफ्यूज्ड होकर बोला, मुझे क्यों दे रही हो? ये आपने मुझे पॉकेट मनी दी थी। उसकी आदत अभी भी नहीं बदली थी। उसे लगता था कि जो भी चीज उसे मिले वो उसकी नहीं है। लड़का हल्का सा साय लेकर बोला, सुनो, वो पैसे तुम्हारे लिए थे। तुम्हें हर चीज वापस करने की जरूरत नहीं है। लड़की धीरे से सिर झुका देती है। सॉरी, फिर सॉरी। लड़का माथा पकड़ लेता है। अगर तुम हर 5 मिनट में सॉरी बोलोगी ना तो लोग सोचेंगे मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूं। इसके बाद लड़की किचन की तरफ जाने लगी। मैं खाना बना देती हूं। रुको, घर में ना तेल है, ना मसाले, ना सब्जियां। क्या बनाओगी? लड़की तुरंत रुक गई। सॉरी, मैं बेकार हूं। बस इस बार लड़का थोड़ा सीरियस हो गया। अपने बारे में ऐसा बोलना बंद करो। तुम बेकार नहीं हो। फिर उसने उसे सोफा पर बैठा दिया। आज मैं तुम्हें ऐसी चीज खिलाऊंगा जिसे लोग दुनिया की सबसे खतरनाक खुशबू वाला खाना कहते हैं। कुछ देर बाद पूरा कमरा स्मेल से भर गया। लड़की ने नाक सिकोड़ ली। ये इतनी बदबू क्यों कर रहा है? क्योंकि असली मजा इसी में है। लड़का एक्साइटेड होकर नूडल्स उसके सामने रख देता है। पहले स्मेल खराब लगती है लेकिन टेस्ट अमेजिंग होता है। लड़की धीरे धीरे खाने लगी और अगले ही सेकंड उसकी आंखें चमक उठीं। अच्छा है। लड़का हंस पड़ा। देखा, अब से मेरे साथ रहोगी तो रोज अच्छा खाना मिलेगा। लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं आपके साथ रहूं तो क्या मैं आपको भाई कह सकती हूं? लड़का अचानक फ्रीज हो गया। क्या कहा? लड़की तुरंत घबरा गई। अगर पसंद नहीं तो रहने दीजिए। लेकिन अगले ही पल लड़का मुस्कुराने लगा। नहीं, दोबारा बोलो। लड़की शर्माते हुए धीरे से बोली। भैया। उस एक शब्द ने लड़के का दिल पूरी तरह पिघला दिया। ठीक है, अब ऑफिशियली मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। खाना खत्म होने के बाद लड़की बाउल्स उठाने लगी। मैं बर्तन धो देती हूं। अरे रहने दो, ये टेक अवे बाउल्स है, इन्हें धोते नहीं। लड़की शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगी। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसे काम करने से रोक रहा था। कुछ देर बाद लड़की अचानक उसके पास आकर बैठ गई। अगर मैं यहां बैठूं तो आपको गंदा नहीं लगेगा? यह सुनते ही लड़का कंप्लीटली साइलेंट हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि इस लड़की के साथ पहले कितना बुरा व्यवहार हुआ होगा। गंदा? तुम इंसान हो, कोई गंदी चीज नहीं। लड़की धीरे से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा कंफर्ट दिखाई दे रहा था। अगली सुबह लड़का सोच रहा था कि बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, लेकिन तभी किचन से खुशबू आने लगी। वो भागकर अंदर गया और वहां जो देखा उसे यकीन ही नहीं हुआ। लड़की ने पूरा ब्रेकफास्ट खुद बना दिया था। ये सब तुमने बनाया? हां। लड़के ने टेस्ट किया और अगले ही सेकंड उसकी आंखें फैल गई। ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। लड़की पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तभी लड़के को कुछ याद आया। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी पुराने घर में होंगे ना? स्कूल एडमिशन के लिए उन्हें लाना पड़ेगा। ये सुनते ही लड़की का चेहरा उतर गया। कोई बात नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं घर पर रहकर आपके लिए खाना बना दूंगी। लेकिन लड़का तुरंत उसके सामने बैठ गया। सुनो, अब तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो फिर मैं तुम्हें किसी से डरकर घर में छिपने नहीं दूंगा। तुम स्कूल जाओगी, नॉर्मल जिंदगी जियोगी, और जो भी तुम्हें हर्ट करेगा पहले उसे मुझसे डील करना पड़ेगा। लड़की की आंखें भर आई। भैया, जब तुम तैयार हो जाओ तभी चलेंगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। कुछ देर चुप रहने के बाद लड़की धीरे से सिर हिला देती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन लड़का और शियाओवान उसके पुराने गांव जाने के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते लड़की चुप थी, जैसे वो वापस उस जगह जाने से डर रही हो। लड़के ने उसकी तरफ देखा
डर लग रहा है? लड़की धीरे से सिर हिला देती है। थोड़ा। लड़का मुस्कुराया। चिंता मत करो, अब मैं साथ हूं। कुछ देर बाद दोनों गांव पहुंच गए। जैसे ही लोगों ने शियाओ वान को देखा, सब आपस में बातें करने लगे। अरे, ये तो पुराने लिन की बेटी है ना? ये वापस आ गई। सुना था भाग गई थी। लगता है बाहर सर्वाइव नहीं कर पाई। लड़का ये सब सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस शियाओ वान के साथ उसके पुराने घर की तरफ बढ़ता गया। घर के अंदर घुसते ही लड़की सीधे उस जगह गई जहां उसने डॉक्यूमेंट्स छुपाए थे। लेकिन नहीं है, वो घबरा गई। मैंने यही रखे थे। लड़का समझ गया, किसी ने जानबूझकर उन्हें हटा दिया है। कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स दोबारा बन सकते हैं, मैं संभाल लूंगा। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। ओहो, आखिर वापस आ ही गई। दोनों ने मुड़कर देखा। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर घमंडी स्माइल के साथ। तुझे लगा था हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? शियाओ वान तुरंत डरकर लड़के के पीछे छिप गई। लड़का समझ गया, यही वो लोग हैं जिन्होंने इसे इतना डराया था। आप कौन हैं? औरत गुस्से से बोली। मैं इसकी बड़ी मां हूं। फिर उसने शियाओ वान की तरफ देखकर ताना मारा। तेरे बाप की तरह तू भी निकली निकमी। लड़के का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। जुबान संभाल कर बात कीजिए। औरत हंसने लगी। इतनी जल्दी गुस्सा? लगता है इस लड़की के साथ काफी क्लोज हो गए हो। कहीं इसे खरीद कर तो नहीं लाए? बस, अब लड़के का पेशेंस खत्म हो चुका था। एक और गलत शब्द बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आया। अरे अरे, लड़ाई मत करो, चलो घर के अंदर बैठकर बात करते हैं। ये शियाओ वान का बड़ा चाचा था। लड़का सिचुएशन समझने के लिए अंदर चला गया, लेकिन उसने शियाओ वान को बाहर ही रुकने को कहा। मैं अभी आता हूं। अंदर बैठते ही चाचा सीधे मुद्दे पर आ गया। देखो, अगर तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिर इतने साल हमने इसे पाला भी तो है। लड़का उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। पालन किया है या नौकर की तरह इस्तेमाल? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। चाचा ने बात घुमाते हुए कहा, सीधी बात करते हैं, 30 लाख दे दो, लड़की तुम्हारी। ये सुनते ही लड़के की आंखों में गुस्सा उतर आया। आप लोग इंसान हो या ह्यूमन ट्रैफिकर्स? शियाओ वान कोई सामान नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी पैसे की बात करते रहे। तब लड़के ने धीरे से कहा, वैसे मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चल जाएगा कि इस लड़की के साथ यहां क्या क्या हुआ था। ये सुनते ही दोनों के चेहरे उड़ गए। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अगर पैसे कम है तो 25 लाख दे दो। अब लड़के को सब समझ आ चुका था। इन लोगों के लिए शियाओ वान सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थी। वो तुरंत उठ गया। बस बहुत हुआ, मैं उसे यहां 1 सेकंड भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। शियाओ वान बाहर ठंड में पानी भर रही थी और उसके हाथ पूरी तरह लाल हो चुके थे। पीछे से वही औरत चिल्ला रही थी, इतना आसान काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे। शियाओ वान डर के मारे कांप रही थी। तभी लड़का उसके पास पहुंचा। शियाओ वान। लड़की ने ऊपर देखा और उसकी आंखें भर आई। भैया। लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। चलो अभी, औरत चिल्लाने लगी। अरे, इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, ये हमारे घर में पली है। लड़का पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। अब ये आपके घर की नहीं है, अब ये मेरी फैमिली है। तभी वो आदमी गुस्से में लड़के पर हमला करने दौड़ा, लेकिन लड़का भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। शियाओ वान डरकर चिल्लाने लगी, भैया प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन लड़का रुकने वाला नहीं था। सालों का गुस्सा उसके अंदर फूट चुका था। आखिरकार गांव वालों ने बीच बचाव किया। लड़का चोटिल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने शियाओ वान का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। कार में बैठते ही शियाओ वान रोने लगी। सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी।
लड़का हल्का सा मुस्कुराया। पागल हो क्या? फैमिली के लिए इतना तो चलता है। अब से याद रखना, तुम्हारे पीछे हमेशा तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा। शहर वापस लौटने के बाद सबसे पहले लड़का शियाओ वान को नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने ले गया। काफी भागदौड़ के बाद आखिरकार उसका स्कूल एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब तुम ऑफिशियली स्कूल जा सकती हो। ये सुनते ही शियाओ वान की आंखों में अजीब सा इमोशन आ गया। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाएगी। लेकिन उसी रात लड़का उसे टीवी देखते हुए पकड़ लेता है। अरे, कल तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट है और तुम यहां टीवी देख रही हो? शियाओ वान इनोसेंट फेस बनाकर बोली। लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है। लड़का हंस पड़ा। तुम्हें देखकर लग भी नहीं रहा कि पढ़ाई से डरती हो। फिर भी ज्यादा देर तक मत जागना, कल जल्दी उठना है। ठीक है भैया। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग होने लगी। भाई, जल्दी दरवाजा खोल, लेट हो जाएंगे। लड़का आधी नींद में उठता है और जल्दी से दरवाजा खोलता है। बाहर उसका दोस्त खड़ा था। इतनी देर से फोन कर रहा हूं। लेकिन तभी उसकी नजर अंदर खड़ी शियाओ वान पर पड़ी और वो पूरी तरह फ्रीज हो गया। भाई, ये कौन है? शियाओ वान अभी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, बाल खुले हुए, चेहरा बिल्कुल डॉल जैसा। दोस्त शॉक में बोल पड़ा। तू ये मत बोलना कि ये तेरी बहन है। लड़का तुरंत बीच में बोला। हां, मेरी छोटी बहन। फिर उसने शियाओ वान की तरफ देखकर कहा, इसे भी भाई बोलो। शियाओ वान धीरे से बोली, भैया। दोस्त का दिल वही पिघल गया। भाई, ये तो लिटरली फेरी जैसी है। इतनी सुंदर लड़की मैंने रियल लाइफ में नहीं देखी। लड़का तुरंत उसे घूरने लगा। बस, ज्यादा मत बोल। और सुन, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। दोस्त तुरंत सीरियस हो गया। समझ गया। फिर तीनों स्कूल की तरफ निकल पड़े। स्कूल पहुंचने के बाद कई स्टूडेंट्स शियाओ वान को देखकर रुक गए, क्योंकि वो सच में बाकी सबसे अलग दिख रही थी। एंट्रेंस टेस्ट शुरू हुआ और कुछ देर बाद रिजल्ट आया। टीचर शॉक थी। चाइनीज छोड़कर बाकी हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। लड़का खुशी से ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। सीरियसली? टीचर मुस्कुराई। हाँ, आपकी बहन बहुत इंटेलिजेंट है। शियाओ वान धीरे से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसकी तारीफ भी कर सकता है। टेस्ट खत्म होने के बाद लड़का एक्साइटेड होकर बोला, आज सेलिब्रेशन होगा। दोस्त तुरंत खुश हो गया। मतलब हॉटपॉट? हाँ। रेस्टोरेंट पहुंचते ही लड़का लगातार मीट ऑर्डर करता गया। दोस्त शॉक्ड होकर बोला, भाई हम 3 लोग हैं, पूरा रेस्टोरेंट नहीं खाना। लेकिन लड़का कैजुअली बोला, ये सब शियाओ वान के लिए है। दोस्त ने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। वाह, डिस्क्रिमिनेशन। मेरे लिए कभी इतना प्यार नहीं दिखाया। तभी शियाओ वान क्वाइटली मीट का एक पीस उठाकर लड़के की प्लेट में रख देती है। भैया, आप भी खाइए। दोस्त ये देखकर इमोशनल हो गया। काश मेरी भी ऐसी बहन होती। डिनर खत्म होने के बाद दोस्त घर चला गया। जाते जाते वो हंसते हुए बोला, भाई सीरियसली, अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। घर लौटने के बाद लड़के ने नोटिस किया कि शियाओ वान किचन में कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ? कुछ चाहिए? मैं कल सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही थी। लड़का तुरंत माथा पकड़ लेता है। इतनी रात को? तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। लेकिन शियाओ वान सीरियस होकर बोली, अगर मैं स्कूल चली गई तो आपको सुबह खाना कौन बनाकर देगा? ये सुनते ही लड़का कुछ सेकंड चुप हो गया। फिर उसने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखा। सुनो, अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अच्छे से पढ़ना। बाकी चीजों की टेंशन मुझे लेने दो। शियाओ वान धीरे से सिर हिला देती है। ठीक है। उस रात लड़के ने 3 अलग अलग अलार्म्स लगाए। कल मैं जरूर जल्दी उठूंगा। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता रहा और लड़का गहरी नींद में सोता रहा। दूसरी तरफ शियाओ वान सुबह 5 बजे ही उठ चुकी थी। उसने क्वाइटली पूरा घर साफ किया, ब्रेकफास्ट बनाया और फिर धीरे से उसके कमरे में आई। भैया, उठ जाइए। लड़का अचानक उठ बैठा। क्या? कितने बजे? आप फिर लेट हो गए। कुछ देर बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठे।
लड़का नूडल्स खाते हुए शॉक में था। तुम सीरियसली इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? शियाओ वान हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि पहले अगर खाना अच्छा ना बनाऊं तो मुझे खाना नहीं मिलता था। उस एक सेंटेंस ने पूरा माहौल शांत कर दिया। लड़का समझ गया, ये लड़की अभी भी अपने पुराने दर्द से बाहर नहीं आई है, लेकिन उसने मन ही मन एक प्रॉमिस किया, अब इसे कभी अकेले सफर नहीं करने दूंगा। कुछ दिनों बाद शियाओ वान का स्कूल ऑफिशियली शुरू हो चुका था। सुबह सुबह वो नई यूनिफॉर्म पहनकर तैयार खड़ी थी, चेहरे पर हल्की नर्वसनेस, लेकिन आंखों में पहली बार एक्साइटमेंट भी थी। लड़का उसे स्कूल गेट तक छोड़ने आया। डर लग रहा है? शियाओ वान धीरे से बोली। थोड़ा, लड़का मुस्कुराया। अगर कोई परेशान करे ना तो सीधे मुझे कॉल करना। ठीक है भैया। जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुई, पूरी क्लास कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। टीचर ने क्लैप करते हुए कहा, सब लोग ध्यान दो, आज से हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है। आओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। शियाओ वान नर्वस होकर बोर्ड के सामने खड़ी हो गई। मेरा नाम लिन शियाओ वान है। बस इतना बोलते ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये तो मॉडल जैसी दिखती है, इतनी सुंदर लड़की हमारी क्लास में। टीचर मुस्कुराई। कोई सीट बदलना चाहता है? तभी पीछे से एक लड़का तुरंत खड़ा हो गया। मैम, मैं अपनी जगह चेंज करना चाहता हूं। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन टीचर ने उसकी तरफ घूरा। बैठ जाओ। फिर उसने एक लड़की को जगाया जो डेस्क पर सो रही थी। झांग यूयू, उठो, अब से शियाओ वान तुम्हारे साथ बैठेगी। झांग यूयू नींद में ही बोली, जी मैम। फिर उसने शियाओ वान की तरफ देखकर स्माइल किया। हाय। शियाओ वान धीरे से उसके पास बैठ गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी नर्वस थी, क्योंकि इतने लोगों के बीच बैठना उसके लिए बिल्कुल नया था। दूसरी तरफ लड़का अपनी नई डिलीवरी जॉब शुरू कर चुका था। पहला ही दिन था और उसे ऑलरेडी रिग्रेट होने लगा। उसका सीनियर उसे देखकर बोला, भाई, तू सच में डिलीवरी बॉय बनने आया है? तुझे देखकर तो लगता है ऑफिस जॉब करेगा। लड़का हंस पड़ा। सिचुएशन इंसान से सब कुछ करवा देती है। फिर दोनों ऑर्डर्स डिलीवर करने निकल पड़े। पहला ऑर्डर 7वीं मंजिल पर था और बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी। लड़का पानी की बोतलें उठाए उठाए ऑलमोस्ट मरने वाला था। ये लोग खुद नीचे आकर पानी क्यों नहीं ले सकते? सीनियर हंसने लगा। वेलकम टू डिलीवरी लाइफ। पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया। कहीं कस्टमर चिल्ला रहा था, कहीं रेस्टोरेंट देर कर रहा था, और ऊपर से ट्रैफिक अलग। शाम तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज शियाओ वान का था। भैया, आपने खाना खाया? बस उस एक मैसेज ने उसकी सारी थकान आधी कर दी। वो मुस्कुराकर रिप्लाई करता है, अभी नहीं। तुमने खाया? कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई आया, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। ये पढ़ते ही लड़के के चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, अब घर पर कोई उसका इंतजार करता है। उधर क्लासरूम में लंच ब्रेक चल रहा था। बाकी स्टूडेंट्स ग्रुप्स बनाकर बातें कर रहे थे, लेकिन शियाओ वान अकेली क्वाइटली बैठी थी। तभी झांग यूयू उसके पास आई। तुम लंच नहीं कर रही? शियाओ वान धीरे से बोली, मैं कैंटीन जाने की आदत नहीं है। असल में इतने सालों तक वो हमेशा अकेले खाती थी। भीड़ उसके लिए अभी भी अनकंफर्टेबल थी। झांग यूयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं हूं ना। पहले तो शियाओ वान डर गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। कैंटीन पहुंचते ही कई स्टूडेंट्स फिर उसे देखने लगे, लेकिन इस बार वो उतनी डरी हुई नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसके पास कोई फ्रेंड था। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद वो गेट के बाहर खड़ी होकर लड़के का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद दूर से उसकी डिलीवरी बाइक दिखाई दी। भैया, लड़के ने हेलमेट उतारा। सॉरी, लेट हो गया, बहुत ऑर्डर्स थे आज। शियाओ वान तुरंत उसके पीछे बैठ गई और फिर धीरे से उसकी जैकेट पकड़ ली। लड़का मुस्कुराया। भूख लगी है? हूं।